देखिए, आज मैं इस एपिसोड में ये लाइट के बारे में ही बताने जा रहा हूँ जो ये नेत्र संबंधी है। नेत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि नेत्र में जो एक रेटिना होती है, सारे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है और उसी के अनुसार देखिए आप लोग के नेत्र की ये समंजस क्षमता या कोऑर्डिनेटिव पावर आप ये आई क्या होता है, इसी के बारे में बता रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं कि जो भी ये नेत्र हम लोग की बनी है और इसकी फोकस दूरी अपनी आवश्यकता अनुसार ये परिवर्तित कर लेती है, इसी क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, ये समंजन क्षमता कहते हैं। ये क्योंकि देखिए हम लोग का जो जब यह क्षमता इधर उधर हो जाती है जिससे दोष आती है, हम लोग का जो ये नेत्र है, नेत्र की जो लेंस है और जो रेटिना की दूरी है, यदि मान लीजिए कि वस्तु दूर पर हो तो वह उसकी जो भी प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर बनेगा, और मान लीजिए जैसे जैसे यदि वस्तु ये लेंस के पास आती है तो जो ये लेंस की जो बने नेत्र की जो लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ानी पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब है जो v है, v अपान f है, इसका मान यदि 1 हो जाता है तो इसके जो रेटिना पर ये आप लोगों का प्रतिबिंब बनना थोड़ा ये हो जाता है। इसी के वही हम ये जो आप लोगों का समंजन क्षमता है, यह नेत्र स्वयं अपने आप फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेती है। ये भगवान या ऊपर वाले के समझिए या प्रकृति है, इसी को ही हम यह नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। इसके दो प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया कहते हैं। दूसरा दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटनेस और या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तीसरा ये है जरा दृष्टि दोष या ओल्ड साइट और ये प्रेबायोपी कहते हैं इसको। तो जिसको देखिए अब इसमें यह निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष ये होता है कि अब जो मनुष्य का जो नेत्र है, जो उसे वस्तु जो पास में हो, अर्थात ये आप लोगों का यह बनाया गया है, यह देखा गया है कि जो भी हम लोग का जो एक जो आँख से या फिर नेत्र से जो एक कुछ फिक्स दूरी होती है, जिसको ये 25 से 30 सेंटीमीटर ये माना जाता है। तो इतने की दूरी को यदि यह स्पष्ट पढ़ ले रहा हो या और दूर की वस्तु को वह नहीं पढ़ पा रहा हो, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, उसी को ही हम वैसे नेत्र दोष को हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। अथवा देखिए नेत्र की वह दृष्टि दोष है जिसके कारण मनुष्य की निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु एक ये सीमित दूरी के आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये रहा है आप लोगों का निकट दृष्टि दोष। और इसका निवारण ये है कि इसमें हम यदि हम अवतल लेंस लगाते हैं तो इसका निवारण हो जाता है। दूसरी बात ये आप लोगों का ये दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको इसको क्या कहते हैं, जैसे ये हम लोग की जो आँख है यह दूर की वस्तु को स्पष्ट पढ़ ले रहा हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता हो, ऐसे कमी को या ऐसे दृष्टि दोष को ही हम दूर दृष्टि बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा नहीं है। और इसका निवारण करने के लिए हम लोग ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, जिससे यह दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तीसरा आप लोगों का ये है जरा दृष्टि दोष। ये आप लोगों का ओल्ड साइट या प्रेबायोपिया जिसको हम कहते हैं,
ये जो होता है, जो यह सामान्य नेत्र समंजन द्वारा ही निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, जिसका ये आप लोगों की इसकी जो क्षमता होती है कम हो जाने से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। असमंजन क्षमता का यह दोष जैसे वृद्ध व्यक्ति होता है और जो आप मनुष्य का जो आंख है हार्ड हो जाने से, कठोर हो जाने की वजह से यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इसका निवारण करने के लिए ठीक ही जैसे हम दूरदृष्टि का हम प्रयोग उत्तल लेंस का करते हैं, तो इसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग यदि किया जाएगा तो यह जरा दृष्टि दोष दूर हो सकता है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये आप लोगों को यह कॉमन सेंस ये याद करने योग्य बात है, समझने योग्य बात है कि ये जो हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को आंख से ये लगभग 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर यह माना गया है। इतने के ही अनुसार ये दृष्टि का हम ये समझते हैं कि जैसे एक बार और थोड़ा ये बता दे रहा हूँ कि यह निकट दृष्टि दोष ये आप लोगों को निकट की वस्तु को स्पष्ट दे सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता है। यह ध्यान देना कि ये चीज है कि लोग समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष नजदीक की वस्तु को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। यह निकट दृष्टि दोष का मतलब नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेता हो, स्पष्ट उसको दिखाई देता हो, लेकिन दूर की वस्तु को उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जिसे हम इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया नहीं? ये भ्रम मत होइएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत से बच्चों को ये लगभग ये भ्रमित होते हैं कि यह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये समझते हैं कि निकट का है तो निकट वाले में उसको दिखाई नहीं देता है, दूर दृष्टि होते तो दूर वाले को नहीं दिखाई। ऐसा बात नहीं है, ठीक इसके विपरीत होता है। जैसे आप लोगों को मैं ये परिभाषा बताया, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो ये यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।